Hello guys, this is Simanchal Padi. Welcome to Competitive Sphere, Berampur. I am the faculty of Political Science, Mr. Simanchal Padi. Today we discuss about UNO, the second part of UNO. The first class was done by me. Today we discuss about the second class. Let's start. तो प्रथम थर में UNO फर्स्ट पार्ट पढ़ाई थी, तो सेकंड पार्ट आज मैं आरंभ करूँ. UNO preamble prepared by Marshall Smart. Preamble means कौन? जेमती गोटे बुक रे कंटेंट थाए सेटा होच प्रीएम्बल से टाइप रो जोडा कि इवन रेगुलेशन रूल मेंशन करा है तो प्रीएम्बल जोडा कि गोटे अमेरिकन पर्सन मार्शल स्मार्ट जे कि बिलोंग करथला यूएस को तांको द्वारा प्रिपेयर करा जायता. द सेकंड लाइन UNO फ्लैग वाज अडॉप्टेड 20 अक्टोबर 1947. 20 अक्टोबर 1947 रे UNO रो फ्लैग ऑफिशियल एडॉप्ट करायतला. एम्ब्लेम भी लास्ट क्लास कहथिली मु एम्ब्लेम हेतिला 7 डिसेंबर 1946. तो 7 डिसेंबर रे एम्ब्लेम कराता जोडा कि दिडा ओलिव ब्रांच थिबो बिटवीन थिबो गोटे वर्ल्ड मैप अब बैकग्राउंड थिबो कोन लाइट ब्लू कलर मु लास्ट क्लास से कहथिबी. तो बैकग्राउंड थिला लाइट ब्लू कलर तो केबे ना UNO फ्लैग करा गला एडॉप्ट 20 अक्टोबर 1947 रे जोडा कि पूर्व एम्ब्लेम हेतिला केबे ना डिसेंबर 7 1946 रे. The preamble, the permanent Indian representative from India to UNO. पर इंडिया तरफ वर्तमान जातीय संघ हमारे अपॉइंटमेंट नाला TS तिरुमूर्ति पूर्व जन दिले शायद अक्टोबर दिन तो ये मैं एक करू जे बिलोंग करते इंडिया तमिलनाडु बा चेन्नई बिलोंग करछथि तो सीएटी वर्तमान असली कोन UNO रो परमानेंट मेंबर को तरफ ना इंडिया तरफ सेले देखते बड़ा एजेंसी अछि फंड अछि तो डिफरेंट टाइप एजेंट माने तो काउ केते बेले नोबेल पीस प्राइज में ता पर मोटे डिस्कशन देई जे गोटे डाटा AI मींस एमनेस्टी इंटरनेशनल जाको नोबेल पीस प्राइज 1977 रे जार हेडक्वार्टर अछि लंदन रे माने यूके रो कैपिटल. सिमिलरली आगोटे ऑर्गेनाइजेशन IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जाको मिलछि 2005 रे मिलछि नोबेल पुरस्कार नोबेल शांति पुरस्कार. आर हेडक्वार्टर अछि वियना रे जोडा कि ऑस्ट्रिया रो कैपिटल वियना ऑस्ट्रिया. Similarly, another organization OPCW, jaako means ki 2013 रे Organization of Prohibition for Chemical Weapons. आर हेडक्वार्टर अछि एटा भी वियना रे अछि जोटा कि ऑस्ट्रिया रो कैपिटल तो जाको means 2013 रे नोबेल पुरस्कार. जोटा कि गोटे ओनली वन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ UNO, ओनली ऑर्गेनाइजेशन एजेंसी ऑफ UNO to get Nobel Prize twice. The organization name is UNHCR, United Nations High Commission for Refugees. के ना गोटे अछि 1954 again 1981 तीसर जा मिलछि नोबेल पीस नोबेल शांति पुरस्कार डबल टाइम दिए छै. सिमिलरली UNPF यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स दिए छै 98 रे. यूनिसेफ जोडा कि चिल्ड्रन मान पई काम को यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फंड को दिया गला 1965 रे. क्लास ऑर्गेनाइजेशन ILO यूनिसेफ जोडा कि हेडक्वार्टर अछि न्यूयॉर्क रे जोडा कि अमेरिका रे अछि. ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जोडा हेडक्वार्टर जोडा कि जेनेवा स्विट्जरलैंड रे अछि. जेनेवा लार्जेस्ट सिटी ऑफ स्विट्जरलैंड जोडा कि टी सिटी भी कहा जाय इंडिया रा. ठीक है ना 1969 रे ILO को दिया गला जोडा कि स्विट्जरलैंड रे हेडक्वार्टर जेनेवा रे. तेमति एई ऑर्गेनाइजेशन गुडा को नोबेल शांति पुरस्कार दिले छै. तो UNO ऑर्गन विषय में लास्ट रा जो 6टा ऑर्गन थिला UNO ता भीतर मु लिस्ट रा करथि पूरा जो 6टा मेंबर माने ऑर्गन जोडा 6टा की तो से भीतर में ऑर्गन भीतर गोटोडा ऑर्गन विषय में डिस्क्राइब करगा जे को ऑर्गन रो कोन फंक्शन थिला काम कोन केमति करछ से को ऑर्गेनाइजेशन रे केते मेंबर अछंती ता रिसेंटली सेक्रेटरी जनरल की बा चीफ प्रेसिडेंट था जोडा भी था. ठीक अछि. अच्छा तो फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन होची अच्छा ऑर्गन माने अंग तो UNO रो फर्स्ट ऑर्गन होची UNGA means United Nations General Assembly. तो हेडक्वार्टर कोड अछि ना न्यूयॉर्क जोडा कि यूएस रे अछि हेडक्वार्टर अछि न्यूयॉर्क. मेंबर टोटल मेंबर केतना 193 मींस UNO रो जति मेंबर अछंती ऑल मेंबर आर द मेंबर ऑफ जनरल असेंबली. ठीक अछि. प्रेसिडेंट जोडा कि वर्तमान प्रेजेंट प्रेसिडेंट के तिजानी मोहम्मद बंदे जे कि बिलोंग करछथि नाइजेरिया तारा कैपिटल अछि अबुजा राजधानी होजे अबुजा. तो तिजानी मोहम्मद बंदे जे का सुनगे UNGA रो प्रेसिडेंट एबडू ना एक्चुअली कोन होछ ना
इट इज कॉल्ड एज वर्ल्ड पार्लियामेंट। जेमती प्रति कंट्री रो पार्लियामेंट थाए सिमिलरली वर्ल्ड रो पार्लियामेंट का जनरल असेंबली को वर्ल्ड रो पार्लियामेंट को each country sends 5 representatives to UNGA। प्रति कंट्री रो पांचटा रिप्रेजेंटेटिव बा डेलीगेट्स पठा जाय। ई पांचटा भितर जणे हेले परमानेंट, चारटा नॉन परमानेंट। डिफरेंट कोन ना जे की परमानेंट मेंबरशिप है यूएन रो जे कोन से वोटिंग राइट्स रे तांको अधिकार दे से राइट टू वोट। जो परमानेंट मेंबर थिबे हैज द पावर राइट टू वोट, राइट टू वोट। जेतु यूएनजी बा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन रे प्रति कंट्री को गोटे गोटे भोट अधिकार दि जायछि। जे की परमानेंट मेंबर थिबे एडे आगु कहितली कि असे ना टीएस तिरुमूर्ति कहितली टीएस तिरुमूर्ति। तो ये सुन बर्तन इंडिया डेलीगेट जाति संघ में। तो जते बेले कि यूएन रे कोनसी वोटिंग प्रोसेसिंग चालू हो जोडा कि 2/3 मेजॉरिटी रे पछे जाउ जे कोनसी गोटे कंट्री हो बा मेंबरशिप मिलु किबा सेक्रेटरी जनरल करा जाउ बा जा किछि भी करा जाउ जो वोटिंग राइट्स रे पछे जाउछि सेठी कोन थिबो राइट टू वोट। माने जी की परमानेंट मेंबर ता जो कंट्री उठिबे से केटे कोन ना राइट टू वोट पावर ता तांको दिए ता से वोटिंग राइट्स रे पार्टिसिपेट करि परिबे। आ बाकी जो मेंबर चारटा से माने कोन मेंबर थिले प्रति कंट्री 5 लाख किंतु से माने कोन ना यूएन कोन सी वोटिंग राइट्स रे पार्टिसिपेट करि परिबे नाही। एनुअल मीटिंग के बहुत ना 3rd ट्यूसडे ऑफ सितंबर प्रति वर्ष सितंबर मास रो 3rd ट्यूसडे रे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रो अधिवेशन बसे। जो जो कि हम जो प्रेसिडेंट थे 1 ईयर प्रेसिडेंट रो ड्यूरेशन ना 1 ईयर काहे ना प्रति वर्ष सितंबर मास रे एई प्रेसिडेंट को बचा जाय केमति ना 2/3 मेजॉरिटी रे प्रति वर्ष कोन करा जे ना सितंबर मास जो 3rd ट्यूसडे मीटिंग प्रोसेसिंग हो से प्रोसेसिंग रे गोटे सभापति को बचा जिवो का कारण ना ए जो 193 मेंबर 193 मेंबर थिले जण थिले परमानेंट मेंबर। ए जो परमानेंट मेंबर हैज द पावर राइट टू वोट दे पार्टिसिपेट इन इलेक्शन अप टू 2/3 मेजॉरिटी रे कोन करा जिवो ना जनरल असेंबली रो गोटे सभापति को गोटे वर्ष पई बचा जिवो। ठीक अछि। अच्छा देखा आ बेसी यूएनजी विषय रे जोड़ा कि प्रेसिडेंट तो बोला प्रेसिडेंट का कार्यकाल होबानी जोड़ा कि प्रति वर्ष सितंबर 3rd ट्यूसडे जो मीटिंग सिंग हो से मीटिंग रे 2/3 मेजॉरिटी रे जण को प्रेसिडेंट बसे 1 ईयर पई। तबे देखिबा विजय लक्ष्मी पंडित को था फर्स्ट इंडियन देखिए द प्रेसिडेंट ऑफ यूएनजी 1953 जे दिले वर्ल्ड रो फर्स्ट वुमन विजय लक्ष्मी पंडित प्रथम भारतीय जे कि यूएनजी रो प्रेसिडेंट दिले केवल 1953 रे जे भी दिले कोना वर्ल्ड रो प्रथम महिला दिले कारण असेंबली रो प्रेसिडेंट हिसाब। ठीक अछि। UNGA is appointed the non-permanent members of UNSC and the Secretary General of UN। तो जाति संघ रो सेक्रेटरी जनरल जे थिबे आ जो सिक्योरिटी काउंसिल रो मेंबर मान को सब जनरल असेंबली द्वारा नियुक्त दिया जाय। केम दिया जाय नेक्स्ट UNSC पढे हमें जे मेंबर को कार्यकाल जो नॉन परमानेंट मेंबर थिबे जोटा कि 10 टा नॉन परमानेंट मेंबर और सेक्रेटरी जनरल जे छने यूरो के ना एंटोनियो गटर्स ई जो एंटोनियो गटर्स जे कि यूएन रो सेक्रेटरी जनरल आकु भी यूएनजीए द्वारा ही पछाई दिबो जे जोड़ा कि हम पहले सिंपल मेजॉरिटी द्वारा जोड़े का ड्यूरेशन 5 इयर्स समय सजवाळ रे पडला आ जो नॉन मेंबर जो 10 टा थिबे यूएनएससी रो ए 10 टा मेंबर को मध्य जनरल असेंबली द्वारा नियुक्त दिया जिवो जोड़ा भी सबुड़ा भी केते ना 2/3 मेजॉरिटी रे बचा जाए। अगेन ठीक अछि। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ UNGA वाज हेल्ड इन 10 June 1946 एट मैथोडी सेंट्रल हॉल इन लंडन यूके। तो कारण 1946 10 जनवरी रे जनरल असेंबली प्रथम अधिवेशन होडी बसला लंडन रो मैथोडी सेंट्रल हॉल रे फर्स्ट मीटिंग हेला। ठीक अछि। देयर आर 2 ऑब्जर्व मेंबर्स ऑफ जनरल असेंबली। जनरल असेंबली रो दीटा ऑब्जर्वर अछंती माने मेंबर संख्या ता लिखते 193 ऑब्जर्वर दीटा के दीटा ऑब्जर्वर एक होला पॉलिसी दुई होला पैलेस्टाइन ए दे मा दीटा सुन ना यूएनजीए रो ऑब्जर्व मेंबर। ठीक अछि। तो नेक्स्ट टाइम पढिबा यूएनएससी। तो देखिबा यूएनएससी विषय रे तो हेडक्वार्टर अछि न्यूयॉर्क जोडा के अछि अमेरिका रे यूएसए। टोटल मेंबर संख्या हला 15 मेंबर संख्या 15 एई जो 15 टा मेंबर भितरे 5 टा हले परमानेंट 10 टा नॉन परमानेंट
एई जो 10टा नॉन परमानेंट मेंबर जो मान कार्यकाल अछि 2 इयर्स केमदी हो ना कार्यकाल संपूर्ण 2 वर्ष किंतु 5 मेंबर्स रिटेन्स इन ईच ईयर डिटेल्स और एति परे बुझु डिटेल्स मो मान मेंबर ओडा केमदी बात करा अछि वर्तमान को माने मेंबर अछंदी आसा आउट एई जो नॉन परमानेंट मेंबर कार्यकाल हम जो 2 वर्ष कहले एमाना प्रति वर्ष 5टा मेंबर बाहरबे 5टा मेंबर एंट्री हेबे अच्छा एथि पय जो इलेक्शन करा जबो एथि पय 2/3 मेजॉरिटी रे जनरल असेंबली द्वारा 5टा मेंबर को इलेक्टेड करा जबो प्रति ईयर 2 वर्ष रे 10टा प्रति वर्ष 5टा मेंबर टोटल 15टा भीतर रे 5टा बोले परमानेंट 5टा किए ना फ्रांस रशिया इंग्लैंड बाय यूके चाइना अमेरिका ए 5टा हले बाय यूएसए 5टा हले परमानेंट मेंबर मान कार्यकाल केबे जायनी आउ जो 10टा मेंबर को कथा जीवा प्रति 2 वर्ष रे 10टा मेंबर रोटेशनल बेसिक रे एंट्री होते तो इलेक्शन द्वारा बछातो जनरल असेंबली अपॉइंटमेंट दिए एई जो 10टा मेंबर प्रति वर्ष बाहर टोटल कार्यकाल 2 वर्ष माने एंते सिस्टमैटिक करा जाय जे प्रति वर्ष जे कोनोसी गोटे मेंबर रो कार्यकाल 2 वर्ष कंप्लीट होतो जो 2 वर्ष कंप्लीट के जण ना 5 मेंबर्स 5टा मेंबर जो 2 वर्ष कार्यकाल सरी जीवो से माने आउट हेबे ताको जगह रे आउ थरे 5टा मेंबर को एंट्री करा दियो अच्छा देखिए केमती प्रोसेस रे अच्छा 2 वर्ष में केमती जानिबा ना प्रति वर्ष 1 जनवरी रे 5टा मेंबर को ऐड करा दियो प्रति वर्ष 31 डिसेंबर रे 5टा मेंबर को रिटायरमेंट करा दियो बाद दिया जे रिटायर करा दियो रिटायरमेंट अर्थ 1 जनवरी 31 डिसेंबर होची गोटे वर्ष पुनी 1 जनवरी आउ 31 डिसेंबर 2 वर्ष अर्थ प्रति वर्ष जनवरी 1 रे 5टा मेंबर को ऐड करा दियो पूर्व केमती ना सरीबो केबे ना 31 डिसेंबर रे जो 5टा मेंबर कार्यकाल सरी जाइतिबो 2 वर्ष होला सेमान आउट हेबे तांको रिप्लेसमेंट करिया पे 1 जनवरी रे पुनी 5टा ऐड करा हम तार्थ इंडिया बेसिक रे करा जाय छै प्रति वर्ष कार ना कार 5 इयर्स लोन मान 2 वर्ष कंप्लीट होतो प्रति 5टा मेंबर जो मानु कि 1 जनवरी 5टा को ऐड करा दिबो प्रति वर्ष 31 डिसेंबर 5टा बाहर को 5टा बाहर ना जो माने एंट्री ले समान चले प्रथम वर्ष कंटिन्यू जो माने बाहर ले समान गला जो माने कि रेस्ट थिबे आउ जो 5टा समान चले सेकेंड रे कंटिन्यू में इंडिया बेसिक देखो सपोज 1 जनवरी रे माने को 5टा मेंबर ऐड करा तो एमान को चली कोना फर्स्ट ईयर कंटिन्यू प्रथम वर्ष कंटिन्यू चलला कंटिन्यू हेले पुनी कोन हो ना गोटे वर्ष पर आउथरे 5टा बारी 1 ईयर पर ए मेंबर जरा कोन हो ना 1 ईयर कंप्लीट हेले जो 5टा 2 वर्ष थरे जो 5टा मेंबर बाहर ना जेतोल कि ए नुवा 5टा रो 1 ईयर हला बले जो पूर्वरो 5टा थिबे सना 2 वर्ष कंप्लीट हेछि फिगर कंप्लीट हो तार तो एमके बेसिक करा जायछि केबे ना केबे 1 2 पुनी कोन हो ना ए 5टा जो 2 वर्ष का बाहर कोला अंक जगह रे पुनी 5टा ऐड करा जो पुनी आउ थे वर्ष पर ए कोला कोन है ना 1 ऐड कर जो जो माने कि गोटे वर्ष दिला जदि हम 1 ऐड कर 2 वर्ष हेले जो मेंबर जा नवा एंट्री कले समान चले प्रथम वर्ष कंटिन्यू जो माने कि गोटे वर्ष कंटिन्यू दिला समान चलो आउ थे गोटे वर्ष बोले चलो सेकंड कंटिन्यू एमती ऐड करा जाउची जनवरी 1 दिन 5 को ऐड करा जिवो आउ प्रति वर्ष डिसेंबर 31 ना 5 को बाद दिया जोडे रिटायरमेंट ताको बाहर करा दियो जोडे अवसर समय अवधि 2 वर्ष अच्छा आउट गोसी एई जो 10टा मेंबर भीतर जो नॉन परमानेंट मेंबर 10टा भीतर आर गोटे लॉजिक अछि कोन एशिया प्लस अफ्रीका रो 5टा मेंबर कोइ दुसी एशिया 10टा मेंबर एशिया और अफ्रीका रो 5टा मेंबर गोटे अब वेस्टर्न यूरोप रो 2टा ईस्टर्न यूरोप रो गोटे ठीक अछि लैटिन अमेरिका रो 2टा केमदी एशिया प्लस अफ्रीका रो 5 ईस्टर्न यूरोप रो गोटे वेस्टर्न यूरोप रो 2टा और लैटिन अमेरिका रो 2टा टोटली 5 4 9 तो 10 लैटिन अमेरिका मींस टोटल कार्बन नेशंस प्लस नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका ठीक अछि तो इंडिया बेरे 10टा मेंबर को बछले ठीक अछि अच्छा इंडिया became the member of UNSC for 7 times इंडिया को 7 थर मेंबर दिए केबे केबे ना गोडला 51 52 1967 68 72 73 77 78 84 85 91 92 the last time is 11 to 2011 बारे 6 दिए थिला तो टोटली हम एड कले कथो ना टोटली 7 टाइम्स
इंडिया इज मेंबर का ना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का 7 टाइम्स मेंबर इंडिया को करे ठीक अछि। अच्छा नेक्स्ट पढिबा। अच्छा এই যে 10টা মেম্বার আমি লিখিছি এটি এগুলো 10টা এমানে কার না পূর্ব আমি যে পড়লে সিকিউরিটি কাউন্সিল এমানে কি তার হচ্ছে নন পার্মানেন্ট মেম্বার। দেখো নন পার্মানেন্ট মেম্বার সাইড গোটে ইয়ার দিছি তাই না এমানে কোন হবে না 2020 রে এমানে এন্ট্রি কলে কিবা আউ গোটে 21 কোন 21 রে সেমানে বাহির जो माने कि एंट्री करले 20 रे सेमान का 21 1 ईयर हो कि जो माने 21 रे बाहर में सेमान एंट्री जो 21 रे पुणी हेबे ताकि एंट्री को 19 रे। अच्छा ई तो 5 रा 10टा मेंबर जो बोले किछि 2020 रे 5 रा एंट्री करले आउ 5 रा 2021 रे बाहर रे अरे जो माने एंट्री करले 20 रे सेमान बारे 22 रे काइना कार्यकाल 2 वर्ष हम पर्यंत आगो ले 21 रे जो माने बाहर में 21 रे पुणी होतरे 5 रा एंट्री हो ले को 5 रा बाहर में ना जो माने 19 एंट्री करथि तो here is the details of non-permanent members of UNSC clear। अच्छा नेक्स्ट कौन सी बात तो दीटा अगर वाले स्टेज गोटे सल्ला UNG दुई सल्ला कोन ना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। नंबर 3 आगे जीबा इकोसॉक इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जोड़ा कि हेडक्वार्टर अछि न्यूयॉर्क रे टोटल मेंबर होला 54 आ प्रति मेंबर कार्यकाल अछि केते ना 3 इयर्स। अच्छा प्रेसिडेंट अछि मोनाजुल जे कि नॉर्वे रो बिलोंग करछि मोनाजुल कोन आर फंक्शन ना केमिति पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड रे सोशल माने सामाजिक सहायता अर्थनीति उन्नति करा दिबो ता पुण्य कोन करा जाय ना इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल रो मुख्य लक्ष्य रखा जाय आ सेट जो एनुअल मीटिंग जो अप्रैल टू जुलाई में एनुअल मीटिंग हबो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल रो ए इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल रे को माने ई मीटिंग अटेंड करथि ना प्रति कंट्री मानकर जो माने कि आर मेंबर थिबे तार अर्थमंत्री मान जेडा हम कहया फाइनेंस मिनिस्टर एंड आईएमएफ एंट्री कर ए मीटिंग रे प्लस को माने की कमिटीज ऑफ वर्ल्ड बैंक रो गोटे स्पेशल टीम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आ विभिन्न कंट्री जो नेशन माने कि जो 54 नेशन अछंती ए देश मानकर अर्थमंत्री मा फाइनेंस मिनिस्टर मान को नै कोन कि ना प्रति वर्ष अप्रैल टू जुलाई भीतर इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल रो वार्षिक अधिवेशन ऑर्गेनाइज करा जाय ठीक अछि। अच्छा तो 6टा ऑर्गन भीतर हम 3टा ऑर्गन विषय पढि सारछंदी आउ गोटे आउ 3टा ऑर्गेनाइजेशन पढिबा तो 3टा विषय नंबर 4 होछि जेडा हम आगु लिखिबा UNTC तो UNTC 1994 तो एटा वर्तमान इनएक्टिव अछि माने कार्यकारी होनी इनएक्टिव तो एटा छाड़ दियंतो। तो नंबर 5 6 और दीटा ऑर्गन बाकी अछि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन 6टा मुख्य अंग भितर 4टा टोटली कंप्लीट एक थिला जनरल असेंबली दुई थिला सिक्योरिटी काउंसिल तीन अछि इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जोडा कि हम पढली हेबे। नंबर 4 अछि UNTC जोडा कि 1994 इनएक्टिव अछि और तीनटा रेस्ट ऑफ दिने कोन कोन ना गोटे अछि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और सेक्रेटेरिएट जोडा कि सचिवालय ठीक अछि। एती जमन नोट कर दियो तो नेक्स्ट टाइम आईसीजे पढिबा ओके। अच्छा तो ऑलरेडी 4टा ऑर्गन विषय में पढछन तो नंबर ऑर्गन नंबर 5 इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जारे कि ओल्ड नाम थिला पीसीआईजे परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस जोटा कि 1946 जाय काम करथिला तो आफ्टर 1946 इज कॉल्ड एज आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जार कि मुख्य कार्यवाही अछि नेदरलैंड ता है जोटा पीस प्लेस बोल जगह अछि नेदरलैंड रखले अछि। टोटल जज संख्या 15 इथिर 15टा जज थिबे टर्म ऑफ द जज इज 9 इयर्स गोटे जज रो कार्यकाल 9 वर्ष 5 जजेस रिटायर्स इन एवरी 3 इयर्स प्रति 3 वर्ष रे 5टा जज को बाहर करा दिबो पुनी 5टा जज को एंट्री करा दिबो केमते होय ना जोडा कोथि सेही 2/3 मेजॉरिटी रे एमान को भी अपॉइंटेड दियो अछि। सेटल डिस्प्यूट बिटवीन कंट्री मान भितर जहा कि डिस्प्यूट हला तो ताको सॉल्यूशन कर के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस माने कोन सी कंट्री ऊपर दीडा कंट्री भितर वार हो किबा कोन सी बोर्ड को नहीं हो किबा कोन सी प्रकार इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जे कोन सी डिस्प्यूट जदी होइछ कोते ता अबाउट रे केस ता फाइल हो जेम इंडिया सुप्रीम कोर्ट कहउछन हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ जुडिशियल ऑर्गन सिमिलरली आईसीजे कोन ना पूरा समग्र विश्व रे ए जो डिस्प्यूट को सेटअप करा के रखा जाय छ
ना इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अच्छा इथे टोटल जज अछन 15 टर्म वाला गोटे जज कार्यकाल 9 इयर्स 5 जज रिटायर्स इन एवरी 3 इयर्स प्रति 3 वर्ष रे 5 जज बाहर सेटल डिस्प्यूट बिटवीन कंट्रीज कंट्री मान मध्ये को डिस्प्यूट होता है डिसाइड करे आईसीजे द्वारा केस फाइल तार जने आईसीजे द्वारा भी वर्तमान प्रेसिडेंट के ना अबुल कबीर यूसुफ जो माने के ड्यूरेशन ना 3 इयर मन रख दो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट रो कार्यकाल 3 वर्ष का इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रो जी होना कानी प्रेसिडेंट होंतु बा वाइस प्रेसिडेंट होंतु से माने 3 वर्ष पम कार्यकाल से मन था ए माने कि 2018 मसिया एंट्री करछन फेब्रुआरी मास रे तो अप टू 21 से माने मेंबरशिप मा प्रेसिडेंट बा वाइस प्रेसिडेंट एमन जिंदा रही। अच्छा तो ये थला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एई थि जण जज थे इंडिया रो जाका ना थिला बीएन राव मन रखो बीएन राव तो बीएन राव बोले प्रथम भारतीय जे कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रो जज हेतिले बीएन राव जदि के क्वेश्चन पछरे जे इंडिया रो प्रथम भारतीय जे कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रो हेतिले प्रेसिडेंट नाम छ नागेंद्र सिंह डॉक्टर नागेंद्र सिंह डॉक्टर नागेंद्र सिंह तो ये हेले भारतीय प्रथम सभापति आईसीजे रो और फर्स्ट जज पचाले बेनेगल नरसिम्हा राव तो ये थिले फर्स्ट इंडियन जज वर्तमान अछन कि ना वर्तमान दलबीर भंडारी तो ये उसने वर्तमान का यूनाइटेड नेशन रो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रो प्रेजेंट जज ठीक अछि। अच्छा भी देखियो हमें तो ऑलरेडी पांचरा ऑर्गन सरी से ऑर्गन नंबर 6 जडा थिला सचिवालय सेक्रेटेरिएट सचिवालय मान जोड़े कोन ना यूएन रो मेन डॉक्यूमेंट मेंटेन बाय द सेक्रेटेरिएट इट इज ए सेक्रेटरी जनरल नेम्ड एज एंटोनियो गुटेरेस जोड़ा कार्यकाल था 5 इयर्स तो जे भी यूएन रो सेक्रेटरी जनरल है तेरा कार्यकाल होची 5 इयर्स आउ एवरी 5 इयर्स से जने एलिजिबल फॉर सेकंड टर्म। अच्छा फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ के ना यूएन रो ट्राइबेली जे विलंग थे नर्बरू एंटोनियो गुटेरेस फ्रॉम द Portugal belongs from Europe continent the continent name is Portugal first secretary general trifely belongs from Norway okay done first Asian secretary general youth hunt belongs from Myanmar the first Asian आ पूर्व में गोटे एशियन ना थिला बांकी मून पर्सन साउथ कोरिया रो बांकी मून एंटोनियो गुटेरेस पूर्व थे वर्तमान एंटोनियो गुटेरेस पोर्तुगाल एटा भी केमतिया बेरे इलेक्शन होची एथि पैना रोटेशनल बेसिक रे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन रो सेक्रेटरी जनरल को इलेक्ट करा जाय का तो ना यूनाइटेड नेशन रो जनरल असेंबली द्वारा इलेक्ट करा जाय बहुत मुख्य अध्यक्ष को ना यूएन रो समस्त डॉक्यूमेंट को सचिवालय द्वारा मेंटेन करा जाय ठीक अछि। अच्छा तो ये थिला यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्ट 2 तो वर्तमान एक टॉपिक भी सरी आइछि पुनी हम नेक्स्ट क्लास रे पुनी नया टॉपिक नै कि आसीमु तेने करी आज आई होप समस्त क्लास टी भल लागिथबो तेने करी जार किछि डाउट थिबो कमेंट बॉक्स रे देखि कि दियंतो आंसर सॉल्यूशन दिया जिवो हम चैनल को अधिक मात्रा लाइक सब्सक्राइब शेयर करंतु बाय बाय टू ऑल।